दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर ग्रीक सिटी टाइम्स का एक आर्टिकल देख सकते हैं। ये ग्रीस की मीडिया है जिसकी हेडिंग में लिखा हुआ है वेस्ट एशिया क्वाड, ग्रीस, इंडिया, साइप्रस एंड अर्मीनिया अलायंस कुड चेंज द गेम। यानी कि इस रीजन में एक नया संगठन बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि तुर्की अजरबैजान को बुरी तरह से काउंटर करेगा। इस न्यूज के ऊपर हमने 2 से 3 महीने पहले वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि किस तरह से ये संगठन आगे चलकर बन सकता है। और हाल ही में साइप्रस के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हुए थे और इसके बाद से एक बार फिर से इस संगठन की चर्चाएं तेज हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय मीडिया में तो ग्रीस, साइप्रस, अर्मीनिया की चर्चाएं इतनी नहीं होती, लेकिन ये देश भारत को एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। यही कारण है कि अक्सर इस तरह के बयान या फिर इस तरह के आर्टिकल यहाँ की मीडिया पब्लिश करती रहती है। इतना ही नहीं, हर मुद्दे पर चाहे यूनाइटेड नेशन की सदस्यता हो या फिर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई, यहाँ की मीडिया ने हर बार भारत की ही साइड ली है और हमने अपनी तमाम वीडियो में ये सब बातें बताई भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जाती वह हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल हाल ही में साइप्रस के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हुए थे और उन्होंने भारत की न सिर्फ यूनाइटेड नेशन की सदस्यता का समर्थन किया बल्कि एनएसजी ग्रुप में भारत शामिल होना चाहिए, ये भी बात दोहराई। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपको बता दें कि अब साइप्रस यूरोपीय यूनियन का अध्यक्ष बनने वाला है। इसीलिए साइप्रस की बातों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ भारत ने भी साइप्रस को नाराज नहीं किया। जिस समय साइप्रस के विदेश मंत्री भारत में मौजूद थे उसी समय तुर्की का नेशनल डे सेलिब्रेशन भी था जो कि एम्बेसी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें भारत के अधिकारी वगैरह भी शामिल होते हैं। लेकिन भारत ने पूरी तरह से इस सेलिब्रेशन से इस बार अपने आप को दूर रखा जो कि दिखाता है कि भारत साइप्रस के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ तक कि साइप्रस और तुर्की के विवाद में भी भारत साइप्रस की साइड अब खुलकर ले रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के लिए साइप्रस इतना अहम क्यों है? तो इसके पीछे कई रणनीतिक और राजनीतिक कारण है। साइप्रस यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच स्थित एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण देश है। इसका पड़ोसी है तुर्की और आपको बता दें तुर्की पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ बयानबाजी करता आया है। कभी वो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है तो कभी भारत की विदेश नीति की आलोचना। लेकिन अब भारत ने तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है, शब्दों से नहीं बल्कि रणनीति से। दरअसल साइप्रस 2 हिस्सों में बटा हुआ देश है। दक्षिणी हिस्सा ग्रीक साइप्रस कहलाता है जबकि उत्तरी हिस्सा तुर्की के कब्जे में है। तुर्की ने 1974 में इस क्षेत्र पर कब्जा किया था और तब से ये विवाद चलता आ रहा है। ग्रीस और तुर्की के बीच लगातार तनाव बना रहता है और साइप्रस इस संघर्ष का केंद्र है। ऐसे में भारत का साइप्रस और ग्रीस जैसे देशों के करीब जाना सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम है। भारत साफ संदेश दे रहा है कि अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ देगा तो भारत भी उसके आसपास मजबूत साझेदार बनाएगा। भारत और साइप्रस के रिश्ते नए नहीं हैं, लेकिन अब उन्हें नई ऊर्जा मिल रही है। 1972 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, लेकिन लंबे समय तक ये रिश्ता बस औपचारिकता तक ही सीमित रहा। अब हालात बदल चुके हैं। साइप्रस ने हर मौके पर भारत का साथ दिया है, खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तब साइप्रस उन पहले देशों में था जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया। यही वजह है कि भारत अब इस देश को ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देख रहा है। जयशंकर और साइप्रस के विदेश मंत्री की मुलाकात के दौरान कई अहम विषय पर सहमति बनी। रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में दोनों देश साथ काम करेंगे। जयशंकर ने कहा कि भारत और साइप्रस का रिश्ता विश्वास, स्थिरता और साझा मूल्यों पर आधारित है। वहीं साइप्रस के विदेश मंत्री ने भी भारत को स्थिर और भरोसेमंद साझेदार बताया। स्पष्ट है कि ये रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आपसी भरोसे और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर टिका हुआ है। इस साझेदारी का एक और बड़ा पहलू है यूरोपीय यूनियन। साइप्रस जल्द ही यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता करने वाला है और इसी दौरान भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत अपने अंतिम चरण में होगी। अगर साइप्रस भारत के पक्ष में सक्रिय भूमिका निभाता है तो ये समझौता भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। इसीलिए भारत का साइप्रस के साथ संबंध न सिर्फ राजनीतिक या रक्षा से जुड़ा है बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। सिर्फ साइप्रस ही नहीं, भारत ने अर्मीनिया के साथ भी अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अर्मीनिया आज भारत का रक्षा सहयोगी देश बन चुका है।
भारत ने उसे आधुनिक हथियार, रडार और रक्षा प्रणालियां दी है और दोनों देश मिलकर सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। अब ग्रीस, साइप्रस और अर्मेनिया, ये तीनों देश भारत के साथ मिलकर एक ऐसा रीजनल अलायंस बना सकते हैं जो तुर्की और पाकिस्तान दोनों के प्रभाव को सीमित कर दे। और यही कारण है कि इन देशों की मीडिया में लगातार एक क्वाड संगठन बनाने की चर्चा हो रही है। ये तीनों देश, ग्रीस, साइप्रस और अर्मेनिया, भारत से कई आधुनिक हथियार भी खरीदना चाहते हैं। ग्रीस ने कई बार भारत के लॉन्ग रेंज मिसाइल में अपना इंटरेस्ट शो किया है। यहां तक कि ब्रह्मोस मिसाइल में भी ग्रीस मीडिया की तरफ से लगातार इंटरेस्ट शो किया गया है और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये मिसाइल खरीदे। अब ये सभी घटनाएं और गठजोड़ उस समय हो रहा है जब तुर्की ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की भारी डिप्लॉयमेंट नॉर्दर्न साइप्रस में की है। हालांकि इसको इजराइल के खिलाफ कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इससे साइप्रस भी चौकन्ना हो गया है। दूसरी तरफ इजराइल ने तुर्की को और उकसाते हुए साइप्रस को अपना एडवांस डिफेंस सिस्टम भी सप्लाई कर दिया है, जो कि तुर्की के आधुनिक ड्रोनों के खिलाफ साइप्रस की रक्षा करने वाला है। साफ है दोस्तों, इस पूरे रीजन में एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है। ऐसे में ये क्षेत्र भारत के हथियारों के लिए बढ़िया मार्केट है। साथ ही तुर्की की दादागिरी और उसकी टैक्टिक, जो कि लगातार वह भारत के खिलाफ खेल रहा है, जिसमें पाकिस्तान का सपोर्ट करना हो या फिर बांग्लादेश को मदद पहुंचाना हो, इसको भारत इजीली काउंटर कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट अमेरिका से सामने आ रही है। भारतीय थल सेना को मिलने जा रहे हैं 3 और AH-64E अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर। ये वही अपाचे हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका बनाता है और जिन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर अटैक हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। अब इनकी दूसरी और आखिरी खेप भारत के रास्ते में है। इन हेलीकॉप्टरों को भारत लाने के लिए AN-124 नाम का एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वही विशाल विमान है जो बहुत भारी सैन्य उपकरण ले जाने में इस्तेमाल होता है। ये जर्मनी के लिपजिग शहर से उड़ान भरकर अमेरिका के फोनिक्स मेसा गेटवे एयरपोर्ट पहुंच चुका है, जहां अब ये तीनों अपाचे हेलीकॉप्टरों को लेकर भारत आने की तैयारी में है। एयरपोर्ट की तस्वीरों में देखा गया है कि रनवे पर टैन कलर के अपाचे खड़े हुए हैं, जिन पर भारतीय सेना का निशान और तिरंगा साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय अधिकारी और ग्राउंड स्टाफ उन्हें जांचते और लोड करते नजर आए। यह हेलीकॉप्टर हेलफायर मिसाइल, 30 mm की तोप और एडवांस सेंसर से लैस है। इनकी खासियत यह है कि ऊंचाई वाले इलाकों जैसे लद्दाख या उत्तर पूर्व की सीमाओं पर भी आराम से उड़ान भर सकते हैं। इनका इस्तेमाल दुश्मन के टैंकरों, बंकरों और ग्राउंड टारगेट्स को खत्म करने के लिए किया जाएगा। यह हेलीकॉप्टर 2020 में साइन किए गए $796 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। कुल 6 हेलीकॉप्टरों की डील हुई थी, जिनमें से 3 जुलाई 2025 में भारत पहुंच चुके हैं और अब बाकी 3 रास्ते में हैं। पहले वाले हेलीकॉप्टर 105वीं कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल हो चुके हैं और सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जब ये नई खेप भारत पहुंचेगी तो इन्हें हिंडन एयरबेस पर उतारा जाएगा, जहां असेंबली और टेस्टिंग के बाद इन्हें सेना को सौंपा जाएगा। इसके बाद भारतीय थल सेना का पहला अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन पूरी तरह तैयार हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।